गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर्स एंड लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं CGL 2022-23 क्रैश कोर्स। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब आपके पास से 3 मंथ्स बचे हैं और इस 3 मंथ्स में हम जो है रिवीजन करेंगे, राइट। और रिवीजन का मैं आपको मेथड भी बताया था कि मैं आपको जो हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हम वीकली मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होंगे, जैसे कि आपका CDS हो जाता है या फिर आपका CPO हो जाता है, कैट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका CGL तो है ही है, CHSL भी आ जाएगा। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, रेलवे और ये आपका MTS, जिसमें सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, क्योंकि हर एग्जाम का लेवल आपका इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट रहता है, तो इसमें मैंने सिर्फ आपके लिए मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो लेकर आई हूँ, ठीक है। बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। मैंने इसमें इजी क्वेश्चन नहीं रखे हैं, उसके लिए अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो अब तो टाइम फिलहाल बचा नहीं है, 3 मंथ्स में आपका क्या ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ्स तो वास्ट, तो आप उसके लिए जो हो मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां से जाकर रेशियो देख सकते हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। ये आपका क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम जो है सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चंस लगाया करेंगे और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की, इन सब चीजों पे बात होगी, ठीक है। तो आज की जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, तो सबसे इजी एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे स्कोरिंग जो है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट किया है और वो है आपका रेशियो, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सब आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन लगाओगे तो मान के चलो रेशियो का ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नहीं आपसे बचेगा जो आप ना बना पाओगे। सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और क्या स्ट्रेटेजी लगेगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, हम इस चीज पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस, क्लास आपकी अल्टीमेट होने वाली है, तो इसी बात पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो वो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन करना, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में बता देती हूँ। देखो, ये हमारी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इंग्लिश बाय टाइगर सर। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने ढेर सारे डाउट पूछ सकते हो। देखो, अब 3 मंथ्स बचे हैं, तो आप जो फटाफट जो है अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे इस टाइम में उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, वीकली लगाओ। जैसे जैसे टाइम करीब आने लगे तो मॉक टेस्ट आप जैसे वीकली 1 लगा रहे हो, फिर आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, इस तरह से जो है स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये मेथड बेस्ट होता है 3 मंथ्स में। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितनी ज्यादा अपनी स्पीड मेंटेन करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में आप ढेर सारा अपने इंग्लिश के डाउट पूछो, विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर मिलेगा। और ये रहा मेरा ग्रुप, मैथमेटिक्स बाय फाकरम है। इस ग्रुप में आप जो हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा इसमें मैं क्विज भी कराती हूँ और कल मैंने इसमें PDF भी अपलोड की थी, जिसमें 2021 है ना, CGL 2021 के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो जाकर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई, ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है AB 2:5 है, BC 4:3 है, तो 2A 3B एंड 4C आपको बताना है क्या होगा। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनेगा और आपको एग्जाम में किस तरह से बनाना है, दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, A/B गिवन है आपको 2:5, ठीक है, और BC गिवन है 4:3, राइट। देखो भाई, यहाँ पर B कितना है, 5 है, और यहाँ पर B कितना है, 4 है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेशियो को सेम बनाना होगा, तभी जाके जो है कुछ बात बन पाएगी। तो साफ साफ दिख रहा है, किससे बैलेंस करूँ, इसे कर दो 4 से और इसे कर दीजिए आप 5 से, ठीक है। अब देखो बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 एंड कितना आपका 20, और ये हो जाएगा आपका कितना 20 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप AB BC की इसकी वैल्यू निकालोगी 2A का मतलब कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। उसके बाद 3B का मतलब कितना हो जाएगा 60, और 4C का मतलब कितना हो जाएगा अगेन 60, ठीक है। तो 16 60 60, ठीक है। तो अगर से आप कैंसिल आउट करेंगे कितना बैठ जाएगा ये आपका
4 4 आर 16, 4 15 आवर्स एंड 4 15 आवर्स, ठीक है। तो 4 15 एंड 15 इसका आंसर बैठ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट, ठीक है। इजी था ये वाला, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक से हो जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या करा, सिंपली आपने यहाँ पर बी को सेम बना लिया, देन आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। देन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, इनफैक्ट आपको ये सब करना भी नहीं है, ये तो आपका बेसिक मेथड है, डायरेक्टली आप एग्जाम में कैसे करोगे, आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखो ये चीज समझो, इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना देखो बहुत जरूरी है। यही फायदा होता है जब हम बेसिक से क्लास देखते हैं ना और अपना बेसिक पे वर्क करते हैं, तो यहाँ आकर हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। कैसे, देखो ये सब नहीं करना है आपको। आपको पता है कि भाई इंडिविजुअली अगर आप देखो यहाँ पर रेशियो किसका, ए और बी का, तो 2:5 है। इट मींस ऑप्शन में भी ए बी का रेशियो सेम रहेगा, सेम विद बीसी। बीसी का रेशियो है आपका 4:3, तो ऑप्शन में भी वो आपका सेम रहेगा। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, कितना हो जाएगा ये 4, और बी की वैल्यू में यहाँ पुट करूं, कितना हो जाएगा 15। 4:15 आपका ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वैसे मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें 4:15 है, हो सकता है एक ऑप्शन और भी होता जिसमें 4:15 होता, ठीक है। तो आप इसको टिक कर देते फौरन, है ना। इसी चीज का ख्याल रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपका बी और सी भी चेक होने से बचा है। बी और सी को अगर आप देखो तो 4:3 है, इसकी आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 आवर्स होता है आपका 12, है ना, एंड 3 4 आवर्स अगेन कितना होता है 12। इट मींस इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो कहाँ पर जो है आपका बी और सी का रेशियो 1:1 है, तो देखो यहाँ पर भी 1:1 है और यहाँ पर भी 1:1 है, ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई क्या कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ आपका ए और बी का रेशियो 4:15 नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ऑप्शन नंबर बी। वो दोनों ही सिचुएशन में आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसे आप जो हो डायरेक्टली भी कर सकते थे विदाउट यूज ऑफ एनी पेन, ठीक है। आपको इसमें पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। आप डायरेक्टली से ऐसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा बी, ठीक है। इंडिविजुअली जो आपके रेशियो होते हैं वो बराबर बैठते हैं, जो क्वेश्चन में होता है वही आपके ऑप्शन में बैठता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट आई प्रेफर दिस वन, ठीक है। इजी है, कन्वीनियंट है और विद इन सेकेंड में आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपका डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जो है ना मैथमेटिक्स बाय फाकरे मैम, उसमें भी आप मुझसे पूछ लेना, उसमें भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बट आपको डाउट लेकर नहीं बैठना है, और जो भी आपके कंफ्यूजन है यही टाइम है अपने सारे कंफ्यूजन डाउट्स अपने क्लियर करने का, ठीक है। तो आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हो और जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी, आपका है A/B आपका गिवन है X/8 और BC गिवन है आपका 12 एंड Y, AC गिवन है आपका 2 एंड 1, XY आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखो ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो फिर कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो A/B और B/C, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कराऊंगी देखो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा और ये A/C के बराबर ही बचेंगे, ठीक है। वैल्यू रख दो, X/8 मल्टीप्लाई बाय 12/Y इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। 4 2 आवर्स 4 3 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x एंड 2y किसके बराबर, 2 एंड 1 के बराबर। देन x और y आपसे पूछा गया था, x और y कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4/3 आंसर। तो 4:3 कहाँ पर है, ये रहा आपका। तो एक्स वाई पूछा गया था तो 4:3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इजी कुछ नहीं था यहाँ पे, बस आपको सिंपल पैटर्न फॉलो करना था। जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ती रहेगी वैसी वैसी जो है क्या होता रहेगा, आपका लेवल इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो बिल्कुल सिंपल था। नाउ दिस वन, ए बी 2:3 है, बी सी 4:5 है एंड सी डी 5:9 है। तो आपसे 3A एंड 4D पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगेन ये भी सिंपल आपका हो जाएगा। देखो अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करा
ए बाय बी, बी बाय सी एंड सी बाय डी। तो अब देखो बी से बी कैंसिल आउट होगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी बचेंगे। ठीक है, तो ए और डी बचेंगे तो वैल्यू बस पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2/3, 4/5 एंड 5/9। ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3, 4/5 एंड 5/9। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/27। ठीक है, देन आपसे कहा गया है ए और डी में कि 3A ले और 4D ले। ठीक है, तो 3A मतलब 8 इंटू 3 एंड 4 इंटू कितना 27। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और ये गया आपका 9, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2/9। तो 2:9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी था, इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट कर देती आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कई तरीके से हो सकते थे, यहाँ पर आप बैलेंस भी कर सकते थे कि आपका एक मेथड ये भी रहता है ए बी, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो। ठीक है, समझने में। देखो भाई, एक मेथड इसका ये भी है कि आप इसे जो है सेम बना लो, ए बी सी एंड देन डी। ठीक है, ये आपका 2:3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सब क्या क्या रहेगा, 3 रहेगा। देन आपका 4 एंड 5 है, 4 एंड 5, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। एंड देन 5 एंड 9 है, 5 एंड 9, देन यहाँ पर भी 5 एंड यहाँ पर भी 5। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका लेंथी हो जाएगा, इन सबको आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाकर जो है पहले इन सबको मल्टीप्लाई कराओ, फिर कैंसिल आउट करो, फिर 3A/4D की वैल्यू रखो। तो इतना सब किसको करना है भाई, आपको इतना सब नहीं करना है। तो सिंपली आप इसमें ये वाला फॉलो करो, ये ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा एंड में, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी यहाँ पर बचेगा। और ये चीज आप तभी सीख पाते हो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते हो। ठीक है, तो तभी मैं एक क्वेश्चन को कई तरीके से बता देती हूँ, वो रीजन यही होता है एग्जाम में ना जाने कौन सा मेथड आपके माइंड में क्लिक हो। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मेथड वही अप्लाई किया करो जिसमें आप कम से कम समय लगा सको और जिस पर आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, गो थ्रू विद दिस। ठीक है, वैसे ये भी बहुत ईजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन करना है नहीं। ठीक है, मान लो आपको एग्जाम में यही वाला हिट करता है, ठीक है, आपको यही वाला जो है मेथड अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। वरना देखो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना कोई सही चीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड में करने होते हैं। जो क्वेश्चन में जो टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन, वो आपके थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमें हमेशा एंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चन निपटाओ जिन्हें आप ओरली कर सकते हो और विद इन सेकेंड निपटा सकते हो, बाद में उन क्वेश्चन पे हाथ रखो जो आपका टाइम लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोच के एग्जाम में जाया करो, ये सारी चीजें सोच कर एग्जाम दिया, सॉरी मॉक टेस्ट दिया करो, तभी जाके आप जो हो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे ना। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट, टाइम मैनेज करना सीखो। ठीक है, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाया करो, जो जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा उन्हें स्किप करते जाया करो, एंड में वो उठाया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप नोट कर सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सभी प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी आपके मैंने एग्जाम बताया था ना, सीडीएस सीपीओ, ये सब में पूछे गए क्वेश्चन और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। रेशियो तो देखो वैसे भी आपका बहुत इजी टॉपिक रहता है और बहुत स्कोरिंग भी है इसका, आप डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पर देखोगे ना तो वो भी आप जो है सेकेंड्स में बना सकते हो, अगर आपकी जो है ना कमांड अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, रेशियो कितने डिफिकल्ट नहीं होते। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको परसेंटेज में इस बार गिवन है, तो ये क्वेश्चन आप तब बना पाओगे जब आपकी परसेंटेज में जो है कमांड अच्छी हो। जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 44.44% है। ठीक है, अब आधा से ज्यादा स्टूडेंट तो यही उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वही क्वेश्चन छोड़ेगा। ठीक है, वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा जिसकी परसेंटेज में कमांड नहीं है। भाई 11 होल 1/9 आपका कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है, इसी को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगी तो ये आपका 44 4/9। ठीक है, इट मीन्स 44.44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 4/9 के। ठीक है,
इसी तरह से आपका ये आ जाएगा, आपका ये किसके बराबर है, बी आपके, बी आपका हो जाएगा 2/3 के। और सी, अब देखो आपको पता है कि 14 होल 1/7 आपका 1/7% होता है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 28 2/7 मतलब 2/7 के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/7 के। फ्रैक्शन वैल्यूज की हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ 4/9। बस अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, या तो आपको इसको बैलेंस करो पूरी इक्वेशन को, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम वेम करके आपको करना होगा। ठीक है, एक दूसरा आ जाता है इसका ऑल्टरनेट मेथड। उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल है कि आप जो हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि 4a/9 किसके बराबर गिवन है आपके, 2b/3 के। तो यहाँ से पहले मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये गया 2 टाइम, ये गया 3 टाइम्स, तो यहाँ से मुझे a/b कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, b/c की। तो b/c की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना मिलेगा, b है आपका 2b/3। ठीक है, और ये किसके बराबर है आपके, 2c/7 के। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b/c आपके हो जाएंगे 3/7। ठीक है, अब आपसे a/b/c पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर b 2 है, यहाँ पर 3 है, सेम बना लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करा दो सर, इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम 3 से, और इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका 9/6, और ये हो जाएगा आपका 6/14। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 9:6:14 आपका हो जाएगा आंसर। 9, 6 एंड 14 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड इसमें ये था कि भैया आप जो हो 4/9 इज इक्वल्स टू 3/2/3 इज इक्वल्स टू 2/7। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा a/9 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/7। ये आपका बेसिक मेथड हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा 3, 7 और 9, 63 आएगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी ऊपर नीचे। ठीक है, इसको जो है 21 से और इसको 9 से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, फिर जो है इनको ए बी सी को सेम करना होगा। ठीक है, तो फिर जाकर जो है आपका ये आंसर बनेगा। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ, उसके बाद ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करो, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। तो इस वजह से ये ना करके ये वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, पहले ए बी की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करो, देन आपको बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब बैलेंसिंग करना ज्यादा आसान रहेगा, है ना, ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके सामने हैं, बेसिक भी और एडवांस भी, जो दिल चाहे वो मेथड अडॉप्ट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं भी कह रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, और इसके अलावा मैथमेटिक्स बाय फाकर मैम ग्रुप में भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। इसमें मैं आपको सारी चीजें बताती हुई चलूंगी किस तरह से आप अपना जल्दी से जल्दी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। A/B/C आपको गिवन है 0.3, 0.04, 0.005। इस बार जो है आपका डेसिमल में गिवन है। अगर आप देखो नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो में वो आपको जो है सिंपली इंटीजर्स गिवन होते हैं ना, A, B और C आपको इस तरह से दे देता है वो कि 3 है, 40 है एंड देन 5 है। ठीक है, और फिर आपको नॉर्मली A+B एंड B+C फाइंड आउट करने को आ जाता है, लेकिन इस बार जो है आपको डेसिमल में गिवन है। तो देखो बहुत सिंपल है, एक तो ना डेसिमल और फ्रैक्शन देख के ना घबराया मत करा करो। बहुत बहुत होता है स्टूडेंट्स में ऐसा कि अगर वो डेसिमल के क्वेश्चन देख लेते हैं या पे परसेंटेज कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है ना, 57 2/3 आ जाए परसेंटेज में। ठीक है, तो इसी को देखकर बच्चा कांप जाएगा, ये क्या दे दिया है ना। इसी तरह से डेसिमल को देख के भी बच्चा कांप जाता है कि ये क्या आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो देखो डरना नहीं होता है चीजों से, डरते आप तभी हो जब प्रैक्टिस नहीं की होती, जब डेसिमल का बेसिक भी नहीं पता होता। तब बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि उन्हें डेसिमल ऐड करना भी नहीं आता, और ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, कि हाँ नहीं आता है स्टूडेंट को ऐड करना भाई डेसिमल। ठीक है,
डेसिमल में भी। तो जो है आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स के आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पेपर कर पाओगे, वरना जरा सा एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा और आप डरोगे। ठीक है, तो डरना नहीं है आपको, एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, रूट में दे दे आपको, चाहे चाहे फ्रैक्शन में दे दे या फिर आपका डेसिमल में आ जाता है, आपको नहीं डरना है, आपका सबका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आपका कुछ बेसिक रहता है मैथ्स में, जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स हो जाते हैं, या फिर आपके डेसिमल्स हो जाते हैं, फ्रैक्शन हो जाते हैं, और ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक है जिसका आपका बेस ना एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका ये जो फियर ऑफ कैलकुलेशन है ना वो निकलेगा। ठीक है, वरना डेसिमल देखकर, फ्रैक्शन देखकर, ये चीजें देखकर आप घबराओगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, क्योंकि कभी आपका इससे पाला पड़ा नहीं है ना, आपने कभी ये चीज फेस की नहीं है। अब जब फेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो आएगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप देखो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो क्या करना है यहाँ पर आपको जो है इसे डेसिमल को रिमूव करना है। और डेसिमल कैसे रिमूव होगा, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स होते हैं उसी टर्म को उठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स वाली एक ही टर्म है, तो मुझे इन सबको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से जब आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देन बस अब कुछ है ही नहीं, a प्लस बी एंड b प्लस सी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 340, और b प्लस सी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर लो, 5 9 जार्स, 5 6 एंड 8 जार्स। ठीक है, 68:9 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगेन देखो बेसिक की बात हुई थी, डेसिमल अगर आपका अच्छा है, डेसिमल पे कमेंट रखिए तभी कर पाओगे, वरना घबराओ। बहुत से स्टूडेंट कैसे हैं, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो मैं इसका एक और बेसिक आपको बता देती हूँ, रुको, वो भी ज्यादा सही रहेगा उन स्टूडेंट के लिए वीक है। देखो भाई, आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो जब आप डेसिमल हटाते हो तो जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं उनका जीरो नीचे आ जाएगा, अगेन जितने डेसिमल के बाद डिजिट उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका 3/10, 4/100 एंड 5/1000 होगा जब आप इसे बैलेंसिंग करोगे। ठीक है, तो आपको पता है आपको नीचे 1000 ही बनाना है, सबसे बड़ा नंबर यही है, इसको 100 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 100 से करना पड़ेगा, इस पूरी को आपको 10 से करना पड़ेगा, और इसको किसी से करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300/1000, ये हो जाएगा 40/1000, और ये हो जाएगा 5/1000। अब आपको पता है ये 1000 नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो रेशियो आपका क्या बनेगा जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो 340 और आपका 5। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, बेसिक से भी बता दिया है और मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया है। आई होप अब आपको ये क्या क्लियर होगा। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो 0.45 a इज इक्वल्स टू 0.36 b और बराबर है आपका 0.63 c के। ठीक है, 10% ऑफ a प्लस 20% ऑफ b, 5% ऑफ a प्लस 10% ऑफ c आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेसिमल का भी केस चला जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तीनों में ही आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। ठीक है, तो डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 45a बराबर हो जाएगा 36b के, और ये बराबर हो जाएगा आपका 63c के। ठीक है, यहाँ से अगर मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितनी आ जाएगी, a और b की वैल्यू, a और b आपके आ जाएंगे यहाँ से 36/45। एक तो ब्रश अच्छा नहीं चल रहा, अब से चलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका b/c अगर देखा जाए हो जाएगा 63 एंड आपका 36। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेते हैं 9 से, तो a/b आपका कितना हो जाएगा, 9 से कैंसिल आउट करोगे तो 4/5, और ये कितना हो जाएगा b/c, ये हो जाएगा आपका
7/4। ठीक है, अब यहाँ पर बस बैलेंस कर लो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है, तो किससे मल्टीप्लाई करा दूँ मैं यहाँ पर 4 से, है ना। 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको डायरेक्टली लिख दूँ। चलो A/B इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इतना भी नहीं करना है एग्जाम में, यहाँ जो मैं आपको मल्टीप्लाई करा कर दिखा रही हूँ ना, वो इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर b की वैल्यू 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दो और इस पूरे को मल्टीप्लाई करा दो 5 से। ठीक है, तब जाकर ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज आपको नहीं करनी है एग्जाम में, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हो, सिर्फ लिखकर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एक तरीका मिल जाए किस तरह से आपको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 35/20। ठीक है, BC। अब आपका है 10% ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 10% ऑफ ए फाइंड आउट करने बैठ जाओ। अगर आप किसी नंबर का 10% भी ओरली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो मैं तो ये कहूंगी कि गवर्नमेंट एग्जाम को भूल जाओ। मैथ्स तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट एग्जाम को ही भूल जाओ अगर 10% भी किसी नंबर का नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। बात कड़वी है बट सच है, ये मत करो तैयारी। ठीक है, बहुत सिंपल है, 10% ऑफ ए कितना हो जाएगा 2.8। ठीक है, 10% ऑफ ए हो जाएगा 2.8 एंड 20% ऑफ बी, 10% ऑफ बी कितना हो जाएगा 3.5, इसका डबल करो कितना हो जाएगा 7, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 9.8 डिवाइडेड बाय, ठीक है 5% ऑफ ए, 2.8 था 10%, उसका हाफ कर दो 1.4। ठीक है, एंड 10% ऑफ सी, 10% ऑफ सी कितना हो जाएगा 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा 3.4, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, ये गया 17 टाइम्स, ये गया 49 टाइम्स, 49/17 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ पर 10% और 5% की भी वैल्यू फाइंड आउट करने बैठ जाओ, आप जो हो इसे ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको 10% एंड 20% भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, पहले अपने बेसिक क्लियर करो, परसेंटेज हो जाता है या फिर आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाती हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ता है। ठीक है, या फिर आपके डेसिमल्स हो जाते हैं, तो इन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो हो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना जो है यहाँ पर 10% या 5% ही कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो परसेंटेज पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप जो हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, कैलकुलेशन, परसेंटेज, डेसिमल, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सब आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, ये बेसिक होता है मैथ्स का। ठीक है, इसके बाद फिर आपके थ्योरम एंड फॉर्मूलाज आते हैं, उससे पहले आपका ये बेस हो जाता है। ठीक है, आपको एटलीस्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये सब तो आना चाहिए, फिर जाकर आप जो हो तैयारी करने बैठो। ठीक है, चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आपको गिवन है 7 एंड 3। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझो इस क्वेश्चन को। x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आपको गिवन है कितना 7 एंड 3। इसी तरह से आपको y प्लस जेड एंड z y माइनस जेड कितना गिवन है आपको 7/1 और z प्लस ए एंड z माइनस ए आपको गिवन है 3/1। ठीक है, तो आपको मैंने जब रेशियो पढ़ाए थे तो एक चीज बताई थी सी एंड डी, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, ये रूल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 7 प्लस 3 करके एंड 7 माइनस 3 करके, ये हो जाएगा 10 बाय आपका 4। ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। इसी तरह से ये वाला फाइंड आउट कर लो y बाय जेड, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 एंड 7 माइनस 1, 8/2
6, या फिर मैं कह सकती हूँ 4/3। इसी तरह से जब ये वाला सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका z/a कितना आ जाएगा आपका 3+1 एंड 3-1, 4/2, या फिर मैं कह सकती हूँ 2/1। ठीक है, ये आपका क्या है, ये C&D रूल होता है। ठीक है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। तो यहाँ पर जो है ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि x और y आपको गिवन है, मान लो 7/3 के। ठीक है, तो अगर इसमें मैं y ऐड कर रही हूँ तो मुझे y यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x ऐड कर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब x माइनस वाई और x माइनस प्लस वाई एंड x माइनस वाई आपके बराबर हो जाएंगे 7+3 के। तो यहाँ पर ऐड हुआ ना, इसी तरह से 7 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका C&D रूल होता है। क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में सब पढ़ाई है। अर्थमेटिक का आप देखिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है x, z और a की वैल्यू। तो यहाँ ये मैंने तो पूरा बोर्ड भर दिया है, चलो कोई नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर सेम कर लो वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y है यहाँ पर 2। यहाँ y कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 2 बना लो y को। ठीक है, और यहाँ पर z कितना है, 2 है, और यहाँ z कितना है, 3 है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा इक्वेशन को। ठीक है, तो डायरेक्टली पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ रेशियो एक्स वाई और आपका क्या है वाई जेड और साथ में जेड जेड ए, सॉरी जेड ए, बराबर हो जाएगा 5/2 और आपका 4/3 एंड आपका 2/1। यहाँ कर देती हूँ इसे सॉल्व। ठीक है, देखो भाई एक्स वाई एंड आपका जेड, साथ में ए भी है। ठीक है, 5 और 2 थे ना, तो यहाँ पर भी क्या ले लो, 2 ले लो। फिर आपका क्या है 4/3 है, 4 एंड 3, तो 3 यहाँ तक आएगा और ये आपका कहाँ तक जाएगा 4। देन आपका कितना है 2 एंड 1 है, 2 एंड 1, 2 एंड 2। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 5 4 20 एंड कितना हो जाएगा ये 40। कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 6 और आपका 12, और ये हो जाएगा 3 3 6 और एक आपका 7। मैच हो रहा है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए एक्स जेड और ए, 40 12 एंड 7, 40 12 एंड 7। आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या गड़बड़ी हुई। यहाँ पर 6 होगा भाई, ऐड क्यों कर दिया मैंने यहाँ। 3 2 6 ही तो होगा ना, 2 1 2। ठीक है, तो इसका कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 20 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आपका कितना हो जाएगा 20। पूरा बोर्ड भर दिया मैंने, चलो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 3। तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एक्स जेड एंड आपका ए। ठीक है, एक्स जेड और ए मतलब 20:6:3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लो। देखो भाई इसमें क्या करा मैंने, C&D रूल यहाँ पर अप्लाई किया सिंपली। ठीक है, C&D रूल से क्या फायदा हुआ कि मुझे यहाँ पर ये प्लस वाले खत्म हो जाएंगे, x खाली फ्रैक्शन में वैल्यू बचेगी। ठीक है, x बाय वाई, वाई बाय जेड एंड जेड बाय ए। नॉर्मली फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर सेम करना था। इतना झमेला यहाँ पर कौन करता है ना, तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर हमने ये वाला मेथड अप्लाई करा। क्यों किया, क्योंकि देखो
यहाँ पर अगर आप देखो 5, 4, 3 एंड 2 नंबर्स यहाँ पर गिवन है, जो कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, तो आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड कब अप्लाई होगा? ये मेथड तब अप्लाई होता है जब आपके डिजिट्स इजी गिवन है, नंबर यहाँ पर इजी है, यहाँ पर आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो, विद इन सेकेंड में कर सकते हो, क्या मुश्किल है। अगर यहाँ पर देखो 8 4 5 20 20 का डबल 40, यहाँ पर कितनी इजी कैलकुलेशन है। इजी कैलकुलेशन के लिए ये ज्यादा बढ़िया मेथड रहता है, ठीक है। तो सिंपली हमने रेशियो सेम किए, देन जो पूछा था वो यहाँ पर बता दिया। देखो यहाँ पर एंड में जो है क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो चलो मान लो आपने सॉल्व कर लिया, सी एंड डी मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर अगर आप देखो ये चीज क्या पूछा गया है आपसे, एक्स जेड और ए की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करना, आराम से टिक करना आंसर अपना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम ओवर एक्साइटेड होकर आंसर को गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है। हमारा आंसर जो है मतलब आधा अधूरा ही सॉल्व होता है और हम मार्क कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर ऑप्शन होता 28 और 6 का, ठीक है, और आपसे पूछा गया है एक्स जेड और ए, बट ये जो वैल्यू है 28 और 6 की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी एक्स वाई और जेड की, ठीक है। बट आपसे एक्स वाई और जेड नहीं पूछा गया है, एक्स जेड और ए पूछा गया है, वाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको छोटी छोटी सी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी 50% और बी आपका गिवन है कितना 37.5, देन 33.33% एंड 55.55%। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो परसेंटेज पे कमांड है। तो यहाँ से अगर मैं ए और बी की वैल्यू आपसे पूछूं फ्रैक्शन में, तो 50 का क्या हो जाएगा? हाफ, और ये किसकी फ्रैक्शन है? 37.5, ठीक है, किसकी फ्रैक्शन है? आपको पता है 12.5% कितना होता है? 1/8। अगर मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा? 37.5 बराबर 3/8, 3/8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका आ जाएगा बी और सी, ये आपको पता है ये होती है 1/3 की फ्रैक्शन, ठीक है। और ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 5/9 की फ्रैक्शन, ठीक है। ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 5/9 की फ्रैक्शन, ठीक है। चलो बस अब क्या करना है? बैलेंसिंग। क्या पूछा गया है? ए बी सी पूछा गया है, तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर b कितना है? 1/3, यहाँ पर कितना है? 1/8। और यहाँ अगर हम कर दें a/b एंड b/c, तब भी कुछ बन जाएगी बात? वन बाय टू और आपका कितना? हाँ, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तब जाकर जो है कुछ बात बनेगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ एक आसान तरीका जिससे आपकी कैलकुलेशन आपको काफी इजी पड़ जाए। देखो यहाँ पर अगर आप बैलेंस करने बैठ जाओगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ए बी और सी को अगर आप तीनों को साथ में बैलेंस करोगे तो दिक्कत में आओगे, ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पर अडॉप्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल पेयर ऑफ रेशियो। इंडिविजुअल में क्या करना है कि हम यहाँ पर देख लें बाय ऑप्शन। तो भाई जैसे कि आपका ए बी है, ए रेशियो बी आपका है 1/2 एंड 3/8, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ ए बी को देखूँ कि क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4:3 आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह से बी और सी को अगर मैं देखूँ, बी और सी में आपको पता है कि इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपका क्या बैठेगा? 3:5 बैठेगा। ऑप्शन में देख लो ए बी का रेशियो 4:3 होना चाहिए और बी रेशियो सी का कितना होना चाहिए? 3:5 होना चाहिए। जहां पर भी ये मैच हो जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो ए बी को देखो यहाँ पर, हाँ सही बन रहा है, 4 कितना है? 3 है, और यहाँ पर ही कितना है? 3:5 बन रहा है। हाँ ये वाला मैच हो रहा है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। गो थ्रू ऑप्शन नंबर बी, ए भी यहाँ पर नहीं मैच हो रहा, अगेन ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, और ये क्या है? आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है
तीनों को एक साथ बैलेंस नहीं करना है, इंडिविजुअली करो वो ज्यादा बेस्ट है और आंसर अपना चेक कर लो, ठीक है। ये ज्यादा बेस्ट तरीका रहेगा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक साथ बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि आपका काफी कैलकुलेटिव है, ठीक है। एक तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से पहले डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर आपको जो है ए रेशियो बी रेशियो सी लिखो, फिर इनको जो है बैलेंस करो, तो काफी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल है आपका क्वेश्चन, ईजी रहेगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वैल्यू गिवन है एक्स वाई और जेड की फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूं, 5/10, 66/100 और आपका 75/100, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा के 50, 66 एंड 75। अब आपसे कहा गया है एक्स और वाई, एक्स और वाई मतलब 50/66, ठीक है, y और z 66/75 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75/50, ठीक है। सॉल्व करने का दिन जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। फ्रैक्शन की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा बड़ी आई है। हम्म ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो एक्स वाई वाई जेड वाई जेड को आप कैंसिल आउट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल तो नहीं होगा, लेट मी चेक, इतना सिंपल तो नहीं होगा। हम्म लग ही रहा था मुझे, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होने वाला है आपका। देखो ये आपको परसेंटेज गिवन है, मैं ये तो कहूँ इतना सिंपल कैसे हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर देखो ये आपको परसेंटेज गिवन है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, ये वैल्यूज आपको परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। ये सब क्या है, आपकी परसेंटेज है, 0.5%, ठीक है, 0.66% एंड आपका 0.75%, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप डेसिमल हटाओगे, परसेंटेज लाओगे, तो कितना बैठेगा, ये आपका 50% के लगभग बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 0.66% कितना हो जाएगा 2/3, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। वैसे भी आपका अगर आप परसेंटेज में नहीं भी होता तब भी आपका 1/2 बैठता, और ये आपका 66/100, 33/50 बैठता, नहीं सही है आपका, ठीक है। 1/2, 2/3 एंड 3/4। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे x बाय वाई, वाई बाय जेड एंड x बाय जेड बाय एक्स पूछा गया है, ठीक है। पहले तो सेम बना लो सबको, सबसे पहले यहाँ पर बैलेंसिंग कर लो, सेम बना लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 12, 6 से कर दो, 6 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा 4, ये जाएगा 3 बार में कितना 9, 6, 4 और 9 आपका आ जाएगा किसका रेशियो, एक्स वाई और जेड का, ठीक है। डिनोमिनेटर मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। नाउ 6/4 और ये हो जाएगा आपका 4/9 एंड आपका 9/6, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैंसिल आउट भी हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3/2 से, और ये हो रहा है 3/2 से, अच्छा ये भी 3/2 एंड ये भी 3/2। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका 3/2 रेशियो 4/9 रेशियो 3/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, नोटेड। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 2a माइनस 3b प्लस 4c 66 है, और 4a प्लस 2b माइनस 3c पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐड करा लेती हूँ तो मुझे a प्लस बी प्लस सी कितना वेट मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, 18 और 2 से डिवाइड करो, क्योंकि ये सब आपका 2 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ
a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा किसके बराबर, 18 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा, 9। तो देखो यहाँ से मैं इंडिविजुअली वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। a प्लस बी कितना है यहाँ पर, 5 है। तो आपका c कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4। ठीक है, अब b की बात कर लेते हैं। c प्लस ए कितना है, c प्लस ए आपका है यहाँ पर 6। तो जाहिर सी बात है b कितना हो जाएगा आपका 3। a की बात कर लेते हैं, a यहाँ पर b प्लस सी कितना है आपका 7 है। ठीक है, तो b प्लस 7 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ये जो आपकी इक्वेशन है 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू कितना 66। यहाँ पर वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना 9 और प्लस का कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 66 की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये आपकी यूनिट में आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 की वैल्यू कितनी है 66 है। तो कितने गुना है यहाँ पर, 6 गुना है। ठीक है, 6 टाइम इसकी वैल्यू आ रही है। 20 में से 9 जाएंगे 11, तो 6 गुना इसकी वैल्यू है। ठीक है, एक की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 6। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो इसका सम कितना आ रहा है, इसका टोटल अगर आप देखोगे कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन के बिना कहा गया है इसका टोटल 66 है, इनके अकॉर्डिंग 66 है, लेकिन हमारा कितना आया, हमारा 11 आया, हमारे अकॉर्डिंग 11 है। मतलब इनका हमसे 6 गुना है। ठीक है, हमारी जो भी वैल्यू है, हमारी वैल्यू से 6 गुना वैल्यू इनकी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2b कितना है आपका 6 हो जाएगा, और 3c कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स यहाँ पर बचेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 11। तो नहीं सॉरी 6 है, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी 12। यही क्या है आपका आंसर, सिंपल, इजी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। देख सकते हो रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन काफी अल्टीमेट क्वेश्चन है। एक बार में तो ये गारंटीड है नहीं कर पाओगे, अगर पहली बार इस क्वेश्चन को आपने देखा है तो। ठीक है, एक बार में नहीं कर पाओगे, यहाँ तक सॉल्व कर लोगे फिर क्या करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैच नहीं होगा तो यूनिट में सिंपली सॉल्व करो। ठीक है, सिंपली क्या करो मैंने, सबसे पहले हमने इनको ऐड कर लिया, हमें ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी के एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थोड़ा अलजेब्रिक टच इसमें आ रहा है, अगर आप देखो तो। ठीक है, अलजेब्रा मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर हम बैलेंसिंग कुछ इसी तरह से क्या करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से आप इजीली इंडिविजुअल वैल्यूज इनकी फाइंड आउट कर लो। देखो आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है, हमारे अकॉर्डिंग टू टोटल 11 है, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी है 66। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुना। जो हमसे पूछा गया है वो इस वैल्यू का कितना है, डबल है। बस एक की अगर 6 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 12। सो सिंपल। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन जो कि काफी अच्छे लेवल के थे। नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन मैं आपको बढ़ा दूंगी, एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेशियो के, जो कि आपके सब बहुत अल्टीमेट रहेंगे। ठीक है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब बड़े बड़े और अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं सीजीएल में। इस बार का सीजीएल डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि सन 2022 का अगर आप पेपर उठाकर देखो उसमें मैथ्स काफी अच्छे लेवल की पूछी गई है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपका सीडीएस का पेपर हुआ था, सीडीएस के पेपर की मैंने आपको ज्योमेट्री भी कराई थी, तो जाकर आप देख सकते हो काफी अच्छे लेवल के ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आए थे। और बेसिक पे फोकस इस बार ज्यादा किया गया है। सीडीएस का पेपर अगर देखोगे मैथ्स का, तो आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, टैग कर देना। इसके अलावा ये हमारे ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम एंड इंग्लिश बाय टाइगर सर, दोनों में से किसी ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगा डाउट। ठीक है, मतलब विद इन 24 आवर्स में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर चैनल पर पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना बनता है। और अगर आपको लगता है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है तो लाइक बनता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।